तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन कुमार शुक्ला। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने टू व्हीलर्स की ब्रेक के बारे में कि ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के पहले बात करने के पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारी टू व्हीलर्स में कितनी तरीके की ब्रेक्स होती हैं। तो जैसे आपने शुरू की स्टार्टिंग की बाइक्स में देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ड्रम ब्रेक होते थे जिसमें मैकेनिकल वायर के थ्रू एक ब्रेकिंग सिस्टम होता था। फिर उसके बाद में थोड़ी सी गाड़ियाँ और मॉडर्नाइज हुई, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और आई, तो उसमें धीरे से एबीएस सिस्टम आने का डिस्क डिस्क ब्रेक आई। डिस्क ब्रेक में होता क्या था कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग अलग थे। एडवांटेज में ये था कि जहाँ हम जैसे ब्रेक मारना चाहते थे गाड़ी वहीं पे स्टॉप हो जाती थी, लेकिन अगर राइडर अपना बैलेंस नहीं सही से बना पाया तो गाड़ियों को स्लिप होने के भी चांसेस बहुत रहते थे। तो नई टेक्नोलॉजी आई तो उसमें एबीएस आने लगे। एबीएस में क्या होता था, एबीएस के बेसिकली देखिए तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है ईसीयू, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा होता है उसका पंप। तीसरा होता है सोलोनाइड वाल्व। और एक और जो छोटा सा पार्ट होता है वो होता है उसका सेंसर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें सेंसर होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मैं बात करूँ अपनी इस हंटर के बारे में कि इसमें क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, तो दोस्तों इसमें ये रेवल ब्लू है जिसका हंटर का टॉप मॉडल है। तो इसमें ड्यूल चैनल एबीएस है। तो एबीएस होता क्या है, तो बेसिकली ये देखिए ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, ये बीवेयर की ब्रेक है। और इसमें देखिए एक बड़ा सा डिस्क है, ये डिस्क होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एबीएस सेंस करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। तो एक ये हो गई, और सेम अगर आप देखेंगे पिछले व्हील में भी देखेंगे तो उसमें भी आपको ये दिखेगा। ये छोटा सा डिस्क लगा है और ये इसका सेंसर है। तो बेसिकली देखिए काम कैसे करता है, तो उसमें जो ईसीयू जो यूनिट है वो यहाँ कहीं इंस्टॉल होती है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जब भी राइडर कभी अचानक से रास्ते में चलते चलते उसे सडनली अगर ब्रेक लगाना पड़ता है, तो ब्रेक लगाने से होता क्या है, जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रेक प्रेस करेंगे तो इसका मैकेनिकल सिस्टम काम करना कर दिया। जो हमारा ये फ्लूइड है यहाँ पे, तो सीधा सा ईसीयू में जाके पहले ब्रेकिंग में आएगा। तो फिर यहाँ पे जो सेंसर सेंस करेगा कि व्हील का स्पीड सेंस करेगा, कैसे कि अभी ये स्पीड 40 में थी, 50 में थी, तो अचानक ही इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो ये सेंसर यहाँ से ईसीयू में सिग्नल देगा कि व्हील की स्पीड कम हो रही है। तो व्हील की स्पीड कम होते ही जैसे उसे सेंस देगा, तो फिर ये क्या काम करेगा कि जैसे ईसीयू इसको एक और संदेश भेजेगा कि जो ब्रेकिंग सिस्टम हमारा काम करना चालू हो गया है, जो डिस्क को एकदम स्टॉप कर रहा है, तो यहाँ पे इसको वॉल्व को रिलीज कर देगा। सोलेनाइड वॉल्व होता है, उस प्रेशर को रिलीज कर देगा। और जैसे प्रेशर रिलीज होगा व्हील फिर से मूवमेंट में आ जाएगा। जैसे ही मूवमेंट में आएगा, क्योंकि हमने डिस्क अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया है, तो डिस्क फिर से वो ब्रेक शू उसमें डिस्क में लग जाएंगे। तो एक सेकंड में ये सिस्टम 20 बार होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा व्हील स्किड होने वाला होता है, सोलोनाइड वॉल्व उस प्रेशर को रिलीज कर देता है और व्हील फिर से मूवमेंट की उसमें आ जाता है। और फिर जैसे ही व्हील में मूवमेंट हो जाती है, फिर से वो वॉल्व प्रेशर देता है और वो फिर से बंद हो जाता है, उसके ब्रेक शू डिस्क में लग जाते हैं। तो इससे होता क्या कि व्हील से हमारा जो स्किड होने का चांस होता है ये लगभग खत्म हो जाता है। तो आप कभी भी देखेंगे जिसमें ड्यूल चैनल एबीएस है, अचानक ब्रेक लगाएंगे तो आपके स्किड होने के चांस एकदम ना के बराबर है। अगर जो आपका टेरेन है जहाँ पे आप बाइक चला रहे हैं, तो वो गिट्टी नहीं पड़ी है वहाँ पे या स्लसी नहीं है, तो आप वहाँ पे मुंह गिर नहीं सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होते हैं हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के।